जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। लाइव का फिर से आपका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर से, ठीक है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भैया कि बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर कैसे करें। संपूर्ण जानकारी जैसे मैंने लिखा है वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और एक भी बात, कोई मनगढ़ंत बात नहीं करूंगा मैं कि ये न्यूज़पेपर में खबर आई थी, ये किसी इंस्टाग्राम में किसी ने ट्वीट कर दिया। बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट से जो क्रेडिबल सोर्सेज है वहीं से देख के बात करेंगे और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, ठीक है। कट ऑफ कितनी रहती है, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, कॉलेज कितने कितने कॉलेज में हमको ये बीएससी एग्रीकल्चर कराया जाता है, कितनी सीटें हैं, सारी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज आखिरी तक देखेगा। आखिरी में आपको एक छोटी सी मेरी तरफ से मदद है जो आपकी तैयारी में मदद करेगी, ठीक है। तो जो बच्चे आखिरी तक रुकेंगे उन्हीं के लिए वो प्राइस है, क्या है वो पीवाईक्यूज है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आखिरी तक वही बच्चे रुकते हैं जो सीरियस वाले बच्चे होते हैं, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस पहले ही चले जाएगी, है ना। तो पहले अपन बात कर लेते हैं बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर की। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बीएचयू के बुलेटिन पे, जो कि बीएचयू ने खुद निकाला था कि भैया कि मेरे कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, कितनी फीस है, कितने क्या एडमिशन है। ये पीडीएफ भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप खुद पढ़ना चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, सबसे पहले आप ये देख लो बीएचयू डिपार्ट, जो बीएचयू कॉलेज है उसके अंदर क्या आता है। बीएचयू कॉलेज के अंदर हमारे बीएचयू का हमारा मेन कैंपस है, जो हम सबको कहते हो मेरा ड्रीम कॉलेज है। देखते हो ना, जैसे अपने आपने देखा होगा ये वाली फोटो बीएचयू की, ये बीएचयू का मेन कैंपस है, ठीक है। तो बीएचयू में मेन कैंपस आता है, उसका बीएचयू के मेन कैंपस के अंदर एक फीमेल्स के लिए कॉलेज, जिसको महिला महाविद्यालय कहते हैं। बीएचयू का एक साउथ कैंपस है आरजीएससी, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ये जिसको अपन कहते हैं राजीव गांधी साउथ कैंपस बरखच्चा में। फिर बीएचयू के 4 एफिलेटेड कॉलेज है, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होता, फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ना तो बीएससी होता है ना बीएससी एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। ये बीएचयू के 4 एफिलेटेड कॉलेज हैं। तो आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर है आपको बीएचयू मेन कैंपस में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और आपको आरजीएससी में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अब अपन आ जाते हैं अपने बीएससी एग्रीकल्चर वाले कोर्सेज के बारे में। तो ये हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ है, उसके बाद हमारे आ जाता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस आ जाता है। तो यहाँ अगर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है एफएमसी से, एफएमसी क्या है सर, यही जो सुंदर सा बीएचयू मेन कैंपस है ना, इसी को कहते हैं फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, ठीक है। तो अगर तुमको एफएमसी से बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो 154 सीटें हैं, 154 सीटें हैं, 154 सीटें हैं। इसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा, बस 154 सीट ही है, ठीक है। आरजीएससी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है तो यहाँ पे मैक्सिमम 50 सीटें हैं। कितनी सर, 50 सीटें हैं मैक्सिमम। इसके अलावा यहाँ पे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में भी कराया जाता है और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में भी कराया जाता है। क्योंकि ये वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के ऊपर बारे में ही है, बस मैं इन दोनों की बात करूंगा, आपको ऊपर बीटेक के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। तो ध्यान रख लो कितनी सीटें तुम्हारे पास, ऑलमोस्ट मान चलो 200 सीटें अगर तुमको बीएचयू से एग्रीकल्चर करना है। और अगर तुमको मेन कैंपस चाहिए तो तुम्हारी फाइट 154 है। और यहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट फेमस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है बीएचयू का, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई टफ कंपटीशन होता है यहाँ के बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। अब ये देख लो कि यहाँ पे पेपर हमको कौन सा पेपर देना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ से एग्रीकल्चर करना है तो, ठीक है। फिर फीस क्या है, कट ऑफ क्या होती है, कॉलेजेस कौन से मिलेंगे, क्या है, वो सारी बातें बताएंगे। देखो अपन आ जाते हैं कॉमर्स, विजुअल आर्ट्स, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर में। अगर तुमको बीएससी एग्रीकल्चर देखना है तो तुम ये तीन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। या तो तुम डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं तो तुम या तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स का पेपर दे दो, लैंग्वेज नहीं लगेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथमेटिक्स दे दो। या तो तुम अगला कॉम्बिनेशन ये दे दो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। या तो तुमको ये भी नहीं देना है तो तुम एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री दे दो। इनमें 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 किसी का तीन का, तुम किसी तीन डोमेन पेपर दे दो, तुम्हारा बीएससी एग्रीकल्चर का द्वार खुल जाएगा, तुम जा सकते हो बीएससी में, ठीक है। ध्यान रखना, अगर तुमने एक भी कोई गलत पेपर भर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, तुमने एग्रीकल्चर भर दिया, केमिस्ट्री भर दिया और साथ में तुमने हिंदी लैंग्वेज भर दिया, बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं मिलेगा। ये तीन चीजों पर ही बीएचयू अपनी मेरिट बनाएगा। कौन कौन सी, या तो केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स का पेपर दे दो, या तो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर दे दो, या तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री का पेपर दे दो। सबसे बढ़िया मेरी बात मानो तो बीच वाला है हमारा, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर दे सकते हो, यहाँ पे कट ऑफ अच्छी ठीक चली जाती है, ठीक है। अगर तुमने क्लास 12 में एग्रीकल्चर पढ़ा था तो तुम्हारे थर्ड वाला ऑप्शन भी काफी अच्छा है। तो तुमको इनके पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है, इनके पेपर तुमको देने पड़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। अब फीस देख लो भैया, फीस क्या होती है बीएचयू की, ठीक है, फीस क्या होती है। ये हमारे एफएमसी की एग्रीकल्चर की देखो, ये जो हमारे एग्रीकल्चर की फीस है वो आपकी जो लगती है 10,000 रुपए लगती है टोटल, जो आपकी एग्रीकल्चर की फीस लगती है, जो कि हमारे बीएचयू बीएससी एफएमजी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो कि बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल है, बाकी जगह से बीएससी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा महंगा होता है। और चलो भाड़ में जान दो बाकी कॉलेजेस, भैया किसी कॉलेज के पास इतनी बड़ी प्रेस्टीज है क्या जितनी बीएचयू की होती है। बीएचयू की डिग्री अलग ही वैल्यू ऐड करती है। बीएचयू की डिग्री नहीं, बीएचयू आके पढ़ना, आपके जो पर्सनली इंप्रूवमेंट होता है बीएचयू ऐड करता है। लेकिन उन सबसे ऊपर बीएचयू जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में रहता है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो यहाँ की डिग्री बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। प्लस 10,000 रुपए बहुत कम फीस है, बीएससी एग्रीकल्चर की फीस काफी ज्यादा हाई रहती है बाकी कॉलेजेस में, है ना। तो बहुत नॉमिनल फीस है। उसके बाद यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट सभी बच्चों को हॉस्टल्स मिल जाते हैं, तो हॉस्टल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया हॉस्टल्स मिलते हैं, रहने खाने कोई टेंशन होगी नहीं। बीएससी एग्रीकल्चर बढ़िया है, बीएचयू से हो रहा होगा। फीस भी आपकी केवल 10,000 है, ठीक है। तो मैंने सीट्स के बारे में बता दिया, मैंने फीस के बारे में बता दिया, कौन सा पेपर देना पड़ेगा मैंने उसके बारे में बता दिया। हॉस्टल आपको मिलेगा, जो आपके हॉस्टल यहाँ पे बना हुआ है बिरला हॉस्टल, बिरला हॉस्टल नहीं, जो यहाँ पे बगल वाला ब्रोचा हॉस्टल बना हुआ है वो आपको एग्रीकल्चर वाले बच्चों को मिलता है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को हॉस्टल्स मिल जाते हैं। फीस मैंने बता दी, आपकी जो हॉस्टल की फीस होती है वो 6 महीने की आपकी केवल 4,800 रुपए फीस होती है बस।
4,800 रुपए बस, है ना। इतना तो सर हम लोग ब्लेजर खरीद लेते हैं अपनी शादी पार्टी में। इतना कम फीस है यहाँ पे आगे हॉस्टल्स के लिए, ठीक है। तो इतना सिंपल बात समझ के रखो, बीएचयू से ज्यादा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, इतना बड़ा उसका नाम हो और इतने सस्ते में पढ़ाई हो रहा और कहीं पे बची नहीं है बीएचयू को छोड़कर, ठीक है। तो मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। लास्ट में तुम्हारे लिए एक और चीज है, यूजी अलॉटमेंट कट ऑफ राउंड 1 कितनी कट ऑफ गई थी 2024 की। ये ऑफिशियल डाटा है, मनगढ़ंत डाटा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, केवल ऑफिशियल चीजें ही बताऊंगा। तो यहाँ पे जरा देख लो तुम्हारी पहली कट ऑफ कितनी गई थी बीएससी एग्रीकल्चर की, देख लो जरा, ठीक है। अभी तो आर्ट्स ही चल रहा है, इसमें सारी कट ऑफ दी हुई है, आर्ट्स की, सोशल की, कॉमर्स की, बीवॉक की, बीएससी की, एग्रीकल्चर की, बीटेक की। इसको भी आपको मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहो तो खुद से देख लेना, है ना। ये कॉमर्स कट ऑफ है, ये एलएलबी की, ये होम साइंस की, बीएससी ऑनर साइंस की, बॉटनी, अर्थ साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर कहाँ गया, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर और ऊपर है, ये रहा। बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर की आपकी जो जनरल कैटेगरी की जो वो गई थी, कहाँ गया, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर अनरिजर्व की, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर की जो वो गई थी, पहली कट ऑफ गई थी, वो आपकी गई थी 524 नंबर, 524 नंबर गई थी, ठीक है। 600 में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। 3 तुमको पेपर देने पड़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का 200 नंबर का सबका पेपर होता है। पहली कट ऑफ 524 नंबर गई थी, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, मैंने पहले ही बताया था। ये और बीएलएलबी जो कोर्स है बीएचयू का, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स होता है, यहाँ पे काफी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। हालांकि पहले राउंड की कट ऑफ है, तो ध्यान रखो पहले राउंड कट ऑफ के बाद अभी सीट्स और ज़्यादा इसमें कट ऑफ डाउन जाती है, चौथे राउंड तक कट ऑफ आती है आपकी, तो इसमें 40-50 नंबर घटते हैं। लेकिन आप कोशिश करो कि आपके पहले राउंड कट ऑफ में ही नंबर आ जाए या इतनी मेरिट आ जाए, तभी आपको हॉस्टल बहुत आसानी से मिल जाएगा और चीज़ें में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेन बात है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन पाएगा, ठीक है। तो मैंने कट ऑफ बता दिया, मैंने हॉस्टल्स के बारे में बता दिया, सीट्स के बारे में बता दिया, कौन सा पेपर देना पड़ेगा उसके बारे में बता दिया। लास्टली अब भैया आपको जो मैंने कहा था कि जो छोटा सा मेरी तरफ से मदद है, वो अगर तुमको किसी पेपर की तैयारी करनी है तो कोई भी अगर कोई ढंग का आदमी बोलेगा तो यही बताएगा भैया सबसे पहले उस पेपर का सिलेबस देखो और उसके पीवाईक्यू देखो, तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और उसके वो किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है। बस इन दोनों चीजों का आप अच्छे से एनालाइज करते हो तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपको सिलेबस कल प्रोवाइड कर देता हूं तो सिलेबस और पीवाईक्यू देखने के बाद अपनी तैयारी एक तरह से मैनेज करना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप ऑलरेडी साइंस के स्टूडेंट होंगे, अगर आप क्लास 12th में, तो तुमको यही सेम पेपर अपने बोर्ड एग्जाम में भी देने हैं। उनको थोड़ा सा इस एंगल से भी सोचने लगो कि यहाँ जो क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना टफ है, क्या मुझसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या मुझे कितना और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ये पीवाईक्यू आपको चाहने के लिए एक काम करना, ये 9198451120 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। लेकिन इसमें मैं क्योंकि अकेला पड़ जाता हूँ तो इतना ज्यादा आपको शायद तक जल्दी पीवाईक्यू ना सेंड कर पाऊँ, ये टेक्निकल टीम का नंबर है 9336257345। आप इन दोनों नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज करके सिर्फ इतना लिखना है, सर मुझे बीएससी एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए, आपको पीवाईक्यू सेंड कर देंगे हम लोग, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है, क्या करना है, सर मुझे बीएससी एग्रीकल्चर का पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला, है ना, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाला, आपको वो हम लोग सेंड कर देंगे। मैंने सोचा था पहले टेलीग्राम में भी इसको सेंड करने के बाद, लेकिन कई बच्चों को टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, फिर उनको बोलते हैं सर हमको वर्ड पीडीएफ नहीं मिल रहा है। इससे सबसे बढ़िया क्या है, जिसको चाहिए वो डायरेक्टली मुझसे मांग के ले ले, मैं आराम से आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। दोनों में सेंड कर देना, ये मेरा नंबर है, अगर टेक्निकल टीम नहीं सेंड कर पाती है तो मेरे पास तुम्हारा मैसेज आ जाएगा, मैं भी सेंड कर दूंगा। एक और चीज, तुमको अगर सिर्फ पीवाईक्यू चाहिए तो तुम दोनों मैसेज कर देना। अगर तुमको कोई डाउट है सीयूईटी से रिलेटेड कि सर मेरा एग्रीकल्चर नहीं था, या सर मैं क्लास 12 मेरे एक बार सप्लीमेंट्री आई है, या सर मेरे परसेंटेज इतने हैं तो क्या मैं एलिजिबल हूँ बीएचयू के लिए या नहीं हूँ, तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको जितनी मदद कर सकूंगा अपनी तरफ से मैं आपकी मदद कर दूंगा। लास्टली, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच, सबसे अफोर्डेबल मतलब मैंने पहले भी कहा था भाई, अगर अफोर्डेबल बोला है तो ऐसा नहीं सिर्फ नाम का अफोर्डेबल है। आपका जहाँ पे बीएससी का जो कोर्स है उसमें मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर जो सारे डोमेन सब्जेक्ट है उसको आपको तैयारी कराई जाएगी 1499 में, 1499 में आपको सारे डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर सारे सब्जेक्ट 1499 में। मतलब पर सब्जेक्ट आपकी फीस जो है वो 350 रुपये से लेकर 400 रुपये लग रही है। इससे ज़्यादा तुम सच बताना, इससे ज़्यादा तुम अपने कपड़े में पैसा खर्च कर देते हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तुमको अफोर्डेबल कोर्स कहीं मिलेगा नहीं। और ये बहाना भी नहीं मार सकते कि कोर्स बहुत महंगे थे तो मैं परचेज नहीं कर पाया इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया। सारी चीज़ तुम्हारे पास है, पीवाईक्यू में फ्री में सेंड कर रहा हूँ, कल से बस पढ़ाई करना शुरू करना तुम्हारा पहला काम है, ठीक है। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है सर, स्टडी कैपिटल की सीयूटी की ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर तुमको जाना यूजी वाले सेक्शन में, कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर तुमको कोर्स परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो 9336257345 में इसमें कॉल कर लेना, तुम्हारी हमारी टेक्निकल टीम है वो आपकी मदद करेगी, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीबीए जिसके कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो आराम ज्वाइन कर सकते हो। सबसे कम फीस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अगर इससे कम कोई कोर्स बता रहा है तो मुझे बताना, मैं आपको अपना कोर्स फ्री में दे दूंगा, ठीक है। आपकी जो यूट्यूब क्लासेस है वो भी लाइव चलती है 8 से 9, तो आप यूट्यूब क्लासेस का फ्री वाले क्लासेस का भी आप आनंद उठा सकते हैं, है ना।
अब सारी बातें हो चुकी हैं, कल से प्लीज आपको अपना पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास समय जरूरत से भी ज्यादा कम है, तुमको जितना लग रहा है उससे भी तुम्हारे पास कम समय है। आपका जो पेपर है हो जाएगा यूजी का, तो आपका पेपर मई जून में हो जाएगा मान सकते हैं। तो आपके पास कितना ही समय है तुमको, अगर बोर्ड एग्जाम भी देना है तो तुमको तो बहुत ज्यादा कम समय है। अगर आप ड्रॉप वाले बच्चे हो तो ध्यान रखो, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। एक साल ड्रॉप ले चुके हो, अगले साल आप ड्रॉप नहीं ले पाओगे, है ना। इस साल क्लियर करके ही निकल जाओ बीएचयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय में, क्योंकि अगले साल आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। मैंने बीएचयू से स्टार्ट किया था, बीएससी एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, और भी जितनी यूनिवर्सिटी जो सीयूटी पीजी में जहां पे अच्छा एग्रीकल्चर होता है, उन सबके ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।